आज जो शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। हाल ही में इन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये एक पैरा पायलट भी हैं, ट्रैवलर भी हैं, साइकिलिस्ट भी हैं और इंजीनियर भी हैं और राइटर भी हैं। तो पाजी, सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि प्लीज़ ऑडियंस को बताइए कि कैसे आप एक ट्रैवलर बने, आपका बैकग्राउंड क्या है, कैसे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि यार चलो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। बेसिकली मैं अमृतसर से हूँ, अमृतसर पंजाब। मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो आज़ाद हिंद फौज में थे। मेरे जो दादाजी थे उन्होंने 1971 की वॉर फाइट करी है, 62 की करी है। मेरे जो पिताजी हैं वो कारगिल में हैं और जो अभी नहीं है इस दुनिया में। और मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और ये कुछ सपने थे जो मैंने और मेरे पिताजी ने दोनों ने साथ में देखे थे करने के, और मैं भी अपने कैरियर वाइज और वो लाइफ के चक्रों में पड़ के वो जो पैसा कमाने की दौड़ है उसमें घुस के भूल चुका था उन सपनों को। तो ये जो कोविड का टाइम आया, जब सब कुछ बंद हो गया, मैं भी, मेरे देहरादून में कैफ़े थे, मैं वो कैफ़े चला रहा था, बंद हो गए, वो भी बैठा हुआ था। तो उस पर्टिकुलर पीरियड को मैं बोलता हूँ सेल्फ रियलाइजेशन टाइम। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि हाँ, ये ज़िंदगी तो मैंने नहीं सोची थी कभी भी, ना मेरे पिताजी ने सोची थी मेरे लिए कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ अभी लाला जी बन के एक बैठ गया हूँ। मेरे को उसी टाइम पे डायग्नोज हुआ था, पैंक्रियाटिक अल्सर डायग्नोज हुआ था। और लिटरली मैं शेक हो गया था उस चीज़ से कि हाँ अब क्या, कि लाइफ तो ख़त्म, आगे क्या, कुछ जो जो सपने सोचे थे वो सब तो ख़त्म हो जाएंगे, अब आगे क्या किया जाएगा, कुछ भी नहीं। तो क्या आप मतलब हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट ऐसा कुछ हुआ था? तो हाँ, हॉस्पिटल में ड्रास्टिक वेट लूज़ हुआ था मेरा। मैं कुछ भी खा रहा था, मैं से कुछ नहीं पचता था, सब बाहर आ जाता था और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ गई थी। मैं बताना चाहूँगा कि उससे पहले मैंने कैंपिंग साइट शुरू करी थी, उस पर काम चल रहा था। और कैंप साइट पे एक दिन 2 साउथ इंडियन लड़के आए, उनको रुकना था, तो वो रुके मेरे पास और उनसे 7 दिन रुके और 7 दिन जो बातें हुई, वो उस टाइम पे मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, ये लाइफ मैंने नहीं सोची थी और मेरे को कुछ करना पड़ेगा मेरे लिए। मैं इस तरीके से मैं ख़त्म हो जाऊँगा। मैं वहाँ से सबसे पहले मैंने स्टेप ये किया कि भाई मैंने अपनी कैंप साइट की चाबी वगैरह जो है कीज़ मैंने अपने दोस्तों को दी। मैंने उनको बोला कि भाई जो तुम्हारे पैसे हों मेरे को दे देना, मैं अब निकल रहा हूँ, मेरे को बस निकलना है अब यहाँ से। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं पहुँचा ऋषिकेश। गंगा जी के घाट के किनारों पे रहा मैं 10-15 दिन, 20-25 दिन ज़्यादा ही रहा होऊंगा। फर्स्ट डे तोता घाटी की तरफ निकल रहा हूँ, बारिश शुरू हो रखी है और मेरे को लगा कि हाँ शायद मैंने गलत पंगा ले लिया, क्योंकि 20 साल बाद साइकिल को हाथ लगाना, वो भी उस कंडीशन में शरीर की जिसमें मैं कभी कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। हाँ, लॉन्ग बिफोर मैं ज़रूर एथलीट था, नेशनल लेवल का प्लेयर था मैं पहले, बट कुछ इंजरी हो गई थी, उसके बाद मेरे को छोड़ना पड़ गया था। स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में था। श्रीनगर क्रॉस हुआ, तो मैं उसमें ये था, मेन चीज़ ये थी कि मैं लाइफ में निकला था कि हाँ मेरे अंदर जो जो कमियाँ उन कमियों को निकालने के लिए जो बहुत चीज़ें थी लाइफ में। बट श्रीनगर पहुँचने तक मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैं कैमरा खरीद लिए, गोप्रो खरीद लिए, सब कुछ खरीद के बैठा हुआ हूँ कि हाँ अब सब ये आ जाएगा तो उसके बाद शुरू करूँगा, ये आ जाएगा, तो वो बहाने बन रहे थे। और एट द एंड क्या होता है जी, मैं कर्णप्रयाग पहुंचता हूँ और मेरा बैग वहाँ पर चोरी हो जाता है, जिसमें मेरा कैमरा, फ़ोन, वॉलेट, लैपटॉप सब था, वो सारा का सारा सामान एक ही बारी में गायब। अब मेरे पास बचता है मेरा खाली एक फ़ोन और एक डाटा केबल। तो वो शायद वो एक चीज़ होती है डेस्टिनी में, सब कुछ डेस्टिनी होता है आपकी लाइफ में, जो भी ऊपर वाले ने जैसे लिखा वैसे ही होना चाहिए और वैसे ही होता है। मैं पहुँचा बद्रीनाथ जी के पास, पड़ती है जगह पांडुकेश्वर। सुबह 6:30 बजे का टाइम है और मैं जा रहा हूँ और एक बस रुकी होती है, टूरिस्ट उसमें से निकल के फ़ोटोज़ खींच रहे थे और मेरे को देख के एक लड़का था चेतन मराठा, वो पहला बंदा था जिसने मेरे को रोका था। तो चेतन मराठा ने रोक के मेरे को उस टाइम पे पूछा मेरे से और फिर उसने वीडियो बनाई, फोटोग्राफ, वो पूरी बस के 60-65 लोग थे, सब ने शुरू कर दिया। वहाँ से बद्रीनाथ जी तक का जो सफ़र था, हेमकुंड साहब जी का, वो सारा सफ़र ऐसे ही निकला, ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ में। लोग मिले, लोग ये कहते हुए मिले कि हाँ ये हमारा सपना था, ये मेरा ड्रीम था जो तुम कर रहे हो। तो उस टाइम पे एहसास हुआ कि शायद जो ज़िंदगी में जी रहा हूँ ये कई लोगों का सपना है और मेरे को ये मौका मिला है तो क्यों ना कंटिन्यू किया जाए। और हर बंदा अपने आप में सोचता है कि वो हीरो है, तो ये लाइफ एक आपको वो फीलिंग भी जगा के दे रही है कि आप हीरो। तो कंटिन्यू तब से फिर इसी तरीके से कंटिन्यू चल रहा है। अब 2 साल से ऊपर हो गया है। 18 सितंबर 2021 को शुरू किया था। तो मुझे थोड़ा सा ना आगे की ओर लेके चलिए, ऑडियंस भी किताब है जानने के लिए, जो आपने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वो उसका आइडिया आपके माइंड में कैसे आया कि यार चल के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, और क्या क्या उसमें दिक्कतें आई आपको? जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे डैड के साथ कुछ सपने थे कि हाँ जो जो चीज़ें हमने करनी थी, तो उसमें एवरेस्ट बेस कैंप भी उसमें था, बट ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह वाला कोई सीन उसमें कुछ भी नहीं था। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का कैसे आया एकदम से कि लास्ट मंथ एक कैनेडियन साइकिलिस्ट हैं कोरी विल्सन, वो नेपाल में आए और उन्होंने 12 घंटे 40 मिनट में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और निकल गया। वो न्यूज़ में था और मैंने जैसे ही वो चीज़ देखी मैंने कहा कि हाँ ठीक है, ये करना है मुझे। तो उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करनी थी। प्रिपरेशन किस तरीके से होगी कि ट्रैक पे 6 किलोमीटर का रास्ता जो है, आपको बाइक जो है कंधे पे उठा के चलना होगा। और बाइक कंधे पे उठा के चलना मतलब कि आपकी एनर्जी काफ़ी कंज्यूम होने वाली है उस चीज़ में। तो मैंने उसके लिए क्या किया, यहाँ से मैंने अपना एक रक्सैक, मैंने पैनियर बैग्स हटा दिए थे साइकिल से, एक रक्सैक रखा था ताकि शोल्डर पे जोर पड़ता रहे और शोल्डर मजबूत रहे। तो मेरे पास टेंट नहीं था, टेंट की दिक्कत आ गई और एकदम से एक्सपेंसेस नहीं थे पैसे खर्चा करने के लिए। तो मेरे पास खाली मैट था, तो रोड पे दो जगह तो ऐसे सोया हूँ कि हाँ बस रोड पे ओपन में
बस अपना मैट बिछाया, आराम से सोए, सुबह निकल लिए। एक जगह ऐसा था कि हाँ जंगली जानवरों का भी डर था, तो रात को कुत्ते मेरे पास आ गए थे, 2 कुत्ते साथ में रहे, वो पूरी रात उन्होंने पूरा ख्याल रखा। वो भी ऐसा बोला जाएगा कि वो ऊपर वाले की तरफ से ही जैसे ही कहीं खटाक होता था वो एकदम से जाग जाते थे और भौंकना शुरू कर देते थे, जो भी आता था उसको भगा देते थे। जी 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 जी। फिर पानी के मेरे को थोड़ा उसकी प्रॉब्लम है, थोड़ा इसकी किडनी स्टोन्स की, तो उस चीज़ की दिक्कत आ गई थी। 1.5 दिन का रास्ता ऐसा था कि जैसे एक कीचड़ से निकल रहे हो आप, जहाँ बस गधे की और ये याक की शिट पड़ी हुई है, लीच, मेरी दोनों टांगों में लीच के काटने के निशान है, पूरी भरी हुई है अभी भी, मच्छर, मॉस्किटोज, और साइकिल और बैग दोनों के दोनों कंधों पे, बारिश हो रही है, इस तरह करते करते अच्छा, पहुंचे। साइकिल आपके कंधों पे होती थी? हाँ, वो जो पूरा पर्टिकुलर स्ट्रेच था वो स्ट्रेच ऐसी पार किया जिसमें साइकिल कंधे पे थी। ओके, तो अच्छा, जब ऊपर आप पहुंच गए थे, ऊपर पहुंचने के बाद आपके अंदर क्या फील था? इसमें स्टेजेस थी, ऊपर पहुंचने के बाद स्टेजेस थी। स्टेजेस कैसी थी? पहली स्टेज आपकी वो थी कि जब मेरे को एहसास हुआ कि मैं मरने वाला हूँ, वो एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मेरे को दिख गया था कि हाँ शायद मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। और मैंने अपने फ़ोन पे भी जो है पासवर्ड वगैरह हटाने की कोशिश करी, तो बट उस मेरे फ़ोन में पासवर्ड रिमूव नहीं होता, वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है। तो मैंने एक वॉलपेपर लगा दिया था उसमें कि मेरा ये पासवर्ड है इस फ़ोन का, अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी मेरे को कुछ हो जाता है तो इसमें एक वीडियो मैसेज रिकॉर्डेड है, वो मैसेज ज़रूर लोगों तक पहुँचा दिया जाए। जब आपने उस चीज़ के ऊपर पहुंचे थे और वहां से नीचे आने की तरफ हमारी बात हुई थी, आप कह रहे थे कि इतना एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जब शरीर पर कपड़े ही नहीं थे। ये हाई एल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं इसको, इसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं, और इसको अवॉइड करने के लिए तभी ये जो 65 किलोमीटर का ट्रैक है, ये 14 दिन का ट्रैक बनाया गया है कि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब जाते हैं वहाँ पर एक्लिमेटाइज होने के लिए आप 1-2 दिन वहाँ पर रेस्ट करते हैं, फिर हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं। और मेरा ये था कि मैं 2000 के एल्टीट्यूड से सीधा के सीधे मैं पहुँच रहा हूँ 5600 के एल्टीट्यूड पे, वो भी रनिंग करते हुए, तो बॉडी पे असर तो होना ही था उस चीज़ का। तो पहली स्टेज तो ये आई थी उसमें कि जब मैं बेस कैंप पहुंचा हूँ, मेरी सांस उखड़ चुकी थी, मेरे को काफ़ी टाइम लगा उसमें से रिकवर होने में। रात को मेरे साथ ये हुआ कि ये मेरे फोरहेड की जितनी नसें हैं ये दिमाग की, ये ऐसा लग रहा है कि ये ब्लास्ट हो जाएंगी, और पेन, अनबियरेबल पेन था। मैं चीखें, पूरी रात मैंने चीखें मारी हैं वहाँ पर। सुबह उठे हम वहाँ से 9:30 बजे, मैं वहाँ से निकला हूँ और मैं पहुँचा हूँ नामचे बाज़ार। नामचे बाज़ार में मेरे को पुलिस वालों ने रोक लिया था क्योंकि वहाँ सनराइज़ और सनसेट के बीच में अलाउड नहीं है ट्रेवल करना, क्योंकि जंगली जानवरों का भी खतरा होता है, अगर और रात में अगर कुछ हो जाए आपको तो किसी को पता भी नहीं चलने वाला, तो इसलिए रात को अलाउड नहीं है। मेरा प्लान था लुकला डायरेक्ट पहुंचने का, बट उन्होंने रोक दिया तो मेरे को वहाँ पर रुकना पड़ा। वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की सेकंड स्टेज आई, जिसमें ये था कि रात को जब मैं सोया हूँ रूम पे तो मेरे शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं था, मैंने सारे कपड़े उतार दिए थे, अपने अंडरवियर तक उतार दिए थे, बट उसके बावजूद मेरे शरीर ऐसे जल रहा था जैसे कि पसीनो पसीनी हो रखा था, जैसे कि अंदर वॉल्केनो जल रहा है, आँखें पूरी रेडिश हो रखी हैं। और थर्ड स्टेज थी जब मैं वापस लुकला पहुँच गया हूँ। मेरा स्टमक, मैंने आपको बताया कि मैं फास्टिंग करते हुए करता हूँ ये सारे एक्सपीडिशन, तो दिक्कत बहुत आई थी, उसकी वजह से मेरे स्टमक में पेन शुरू हुआ, स्टमक एक्सेसिव गैस्टिंग, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, जो भी कुछ खा रहा था वॉमिट्स के जरिए बाहर आ रहा था। 2 दिन मैं वहीं पर रहा था, 2 दिन जो लोकल आंटी थे मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो भगवान के जैसे आए, और जैसे माँ अपने बेटे का ध्यान रखती है तो वो फैमिली ने मेरा उस तरीके से ध्यान रखा। दिन रात वो जागे मेरे साथ, जो उनके कल्चर के अकॉर्डिंग जो पूजा करते हैं, वो झाड़ फूक बोलते हैं या कुछ भी, नज़र उतारना बोले, तो वो सब उन्होंने किया। पाजी, मैं जानता हूँ कि आप एक पैरा पायलट हो, आपके माइंड में कैसे आया यार मैं पायलट बनता हूँ, और क्या हवा में उड़ने का फील क्या होता है, वो मैं जानना चाहता हूँ आपसे। पैराग्लाइडिंग जो है वो मैंने चूज़ नहीं करी थी, मेरे लिए ऊपर वाले ने चूज़ करी। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं अपने ज़िंदगी के डर निकालना चाहता था, पर उसमें फिर भी ये चीज़ इंक्लूडेड नहीं थी कि मेरे को ये हाइट का डर निकालना है, ये चीज़ अभी भी उसमें इंक्लूडेड नहीं थी। वो ये एक अलग फीलिंग है, एक अलग, हम जो हैं, हम नेचुरली जेनेटिकली फ्लाइंग के लिए नहीं बने हुए, और जब हम टेक ऑफ करते हैं पहली बार का जो टेक ऑफ होता है, आपके पाँव ज़मीन से उठते हैं, और जो वापस जाके लैंडिंग के टाइम पे जो आपके पाँव ज़मीन पे लगते हैं, वो कुछ सेकंड का जो एक्सपीरियंस है, वो आपको एक अलग ही फ्रीडम देता है, वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा सपना देखना जहाँ पे मौत और ज़िंदगी बिल्कुल एक किनारे पे खड़ी है, इस साइड मौत है और इस साइड ज़िंदगी है, तो दोस्तों ये चीज़ें एक पागलपन जो होता है ना, एक जुनून होता है, वही जुनूनियत वाला पर्सन वही कर पाता है। सो मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगा, और आपने इतने सारे एक्सपीरियंस अपने यहाँ पे शेयर करे, इतना अच्छा हमारे साथ टाइम स्पेंड किया, हमें इतना मोटिवेट किया कि जो हमारे ड्रीम्स हैं हम उनको पूरा कर पाए। सो और हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अलविदा लेंगे हरसिमरन पाजी से। थैंक यू सो मच पाजी, और जल्दी हम मिलते हैं लाइव। ओके 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 पाजी, थैंक यू सो मच।